हाय, गुड डे फ्रेंड। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे, अपनी अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। बुरे लोग बुरे समय आपसे दूर कोसों दूर रहे। मेरी भाषा कुछ लोगों को बहुत बुरी लगती है, सॉरी। अब मैं ऐसी हो गई हूँ तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। पहले मैं ऐसी नहीं थी बिल्कुल। मैंने बहुत कुछ अपनी लाइफ में बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ। बहुत कुछ सहने के बाद भी मुझे धोखा मिला। और आज सहते सहते मेरी लाइफ में ये टाइम आ गया है कि जिस शादी को बचाने के लिए मैं सब कुछ सारी चीज़ें सह रही थी, नरक जैसी ज़िंदगी बर्दाश्त कर रही थी, और वही शादी मेरी टूटने की कगार पे आ गई। तो अगर आज भी मैंने अपने हक के लिए नहीं बोलना शुरू किया तो क्या तलाक के बाद बोलूँगी? इसलिए मुझे बोलना पड़ा। बहुत से लोगों को ये लगता है कि मेरी लैंग्वेज से कि मेरे ससुराल वाले नहीं अच्छे थे तो मैं भी तो अच्छी नहीं हूँ। मैं पहले बहुत अच्छी थी। अब आप मेरे ससुराल वालों से मुझे कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है? उन्होंने, मैं प्रेग्नेंट थी तब मेरे साथ मारपीट की। उस टाइम पे तो लोग जानवर को भी नहीं मारते हैं। उन्होंने मेरे साथ मारपीट की, मेरा मिसकैरेज हो गया, मुझे सुसाइड करने के लिए उकसाया सब ने, ठीक है? मेरी जिठानी मेरे पति को ही फंसा करके बैठी है। मेरे पति और भी कई औरतों के साथ रिलेशन में है। मेरी नंदे पति से कहती हैं तो पति मेरे से और बच्चे को भी मारने पीटने पे लग जाते हैं। नंदों का छोड़िए कि नंद बड़ी हैं, चलो समझ में आता है। मेरे पति रविशंकर की भांजियां भी अगर रविशंकर से कुछ कहती है तो वो चीज़ वो पूरा कर देते हैं। मतलब कोई सामान लाने का हो या फिर सानू को पीटने का हो तो सारी बातें उनकी मान लेते हैं। मेरी सास ने ही अपने दामाद को बुलाया कि इस लड़की का मतलब मेरा रेप कर लो, इसको बच्चलन साबित करके निकाल देते हैं। तो जब मैंने वो चीज़ें सह ली, 18 साल में मैंने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ, अपनी शादी बचाने के लिए सर। और अभी आप मुझसे ही उम्मीद रखेंगे कि मैं सहूँ तो कितना सहूँ? अभी मैं सहते सहते ऐसी हो गई ना कि मुझे लगने लगा है कि अगर मैं सहूँगी तो सामने वाला इंसान मुझे चार बातें सुना करके या फिर मेरे साथ गलत करके चला जाएगा। तो ऐसे सहने से, ऐसी सहन शक्ति होने से क्या फ़ायदा? मतलब मेरी सहन शक्ति की वजह से ही मेरा घर टूट जाए, क्या मतलब है? मेरी ज़िंदगी पूरी बर्बाद होगी। 18 साल लाइफ के कम नहीं होते। अगर नहीं रखना था मेरे ससुराल वालों को, मेरे हस्बैंड को, तो पहले ही मेरे को डाइवोर्स दे देते थे, बात खत्म हो जाती। मैं भी कहीं पे भी जाके खुश रहती, मेरी भी लाइफ कुछ और होती। पर नहीं, नंदोई नंद के साथ खुश है, भांजियाँ अपने पति के साथ खुश है। ससुर मेरे जब तक थे तब तक मेरी सास आगे पीछे घुमाती थी अपने, उनकी बात छोड़ दीजिए। मेरे पति, मेरी जेठानी की बात पहले करते हैं। मेरी जेठानी के पीछे पीछे मेरे जेठ प्लस मेरे पति भी घूम रहे हैं, और भी गांव की और आदमी होंगे तो मेरे को नहीं पता कि उस औरत के पीछे कौन कौन है। चंदा समा के पास उसके पति भी हैं प्लस मेरे पति भी हैं। मेरे पास कौन है? मेरे पास सिर्फ मेरा बच्चा है इस टाइम में। और मेरी कई प्रेगनेंसी सिर्फ मेरे सहने की वजह से खराब हो गई। मेरा मिसकैरेज हो गया, मेरे बच्चे को जानबूझ के मार डाला गया ताकि आगे वो प्रॉपर्टी का हकदार ना बन सके। क्यों? और बहुत से लोगों को, कुछ लोगों को ये लग रहा है कि मैं पैसे के लिए सब कुछ कर रही। हाँ, मैं कर रही। मेरे बच्चे का हक है। मुझे 18 साल में क्या मिला? ना पति का सुख मिला, ना ससुराल का सुख मिला। मेरे को मिला क्या? 2 डिप्रेशन, सिर्फ मेरे सहने की वजह से। कई मिसकैरेज, बेइज्जती, बदनामी। और क्या मिला मुझे मेरी लाइफ में? एक दिन, एक घंटा सुकून का नहीं मिला कि मैं वो याद करके रह सकूं कि नहीं, हाँ मैंने अपने पति के साथ ये टाइम अच्छा स्पेंड किया था। इस टाइम पे मेरी नंदे, मेरी सास, मेरे ससुर, मेरे जिठानी, समाचंदा में से कोई भी नहीं था। शादी के 18 साल बाद अगर किसी औरत को ये पता चले कि नहीं, उसका पति 2006 में अगर उसकी शादी हुई 2007 से किसी और औरत के साथ रिलेशन में है, तो उसको कितना बड़ा धक्का लगेगा, कोई नहीं सोच सकता।
तो मेरी तकलीफ, मेरे दर्द का एहसास आप नहीं कर सकते, तो आप मुझे जज करने का अधिकार नहीं रखते। बीच से आप मेरी पोस्ट देखते हैं, उसके बाद आप मेरे को जो है जज कर रहे हैं, मुझे उल्टे सीधे चीज़ें बोलेंगे, तो ऐसा नहीं होता ना। और फिर आप मेरे से अपेक्षा रखेंगे मेरी लैंग्वेज सही रहे। मैं नहीं हूँ ऐसी भाई, नहीं सह सकती अब गलत बात। मेरा तो अब ऐसा हो गया ना कि 18 साल मैंने अपने हस्बैंड को कुछ नहीं बोला, इतना सब कुछ हुआ। मेरी सास ने मेरा रेप कराने के लिए अपने दामादों को बुलाया, उस टाइम पे मैंने मर जाना जो है सही समझा, बट मैंने अपनी इज्जत के लिए, पर मैंने ये नहीं सोचा कि मैं अपने सास को या अपनी नंदोइयों को जो है जेल भेज दूँ। ठीक है, तो उस टाइम मुझे मरना ठीक लगा था, बट आज के टाइम पे मुझे लड़ना ठीक लग रहा है कि अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए। मेरी बेइज्जती करोगे, मैं तुम्हारी बेइज्जती करूंगी। तुम मेरे ऊपर हाथ उठाओगे, मैं पुलिस कंप्लेन कर दूंगी। ज़रूरत पड़ी तो मैं कोर्ट में भी सबको खींचूंगी, पर मैं सहूंगी नहीं, क्योंकि मर गई वो इंसान जो सहती थी, सीधी सादी थी, घरेलू थी। वैसे भी लोग जो मुझे बोल रहे हैं कि गलत हो गलत हो, 18 साल में सिर्फ हाउस वाइफ रही, हाउस वाइफ, कुछ भी नहीं किया। पति के लिए पढ़ाई छोड़ दिया, इतने बच्चे खराब कर दिए इन लोगों ने, मैं कुछ नहीं बोली। मेरे फादर की बेइज्जती की, मैं कुछ नहीं बोली। मेरे को मारा पीटा गया, मेरे को 2 बार डिप्रेशन हो गया। आप लोग बोलेंगे तो उसकी डॉक्यूमेंट भी मैं दिखा दूंगी, मैं तब भी कुछ नहीं बोली। मेरे बच्चे को इस टाइम पे डिप्रेशन के अटैक आने लगे थे मेरे पति और ससुराल वालों की वजह से। अब भी मैं नहीं बोलूँगी तो यार कब बोलूँगी, और कितना सहूँ। हर एक चीज़ का एक लिमिट होता है, और बदलना तो तय है हर एक चीज़ का। तो मुझे भी मेरे ससुराल वालों ने बदल दिया। अभी मैं उस सहन शक्ति को रख करके अपने पास क्या करूं जिससे मेरा घर ही टूट जाए। मतलब सहते सहते मैंने अपनी ये हालत कर ली, अब क्या मैं तलाक के बाद बोलूँगी? मुझे सहना चाहिए अभी थोड़ा और। अभी डाइवोर्स होना बाकी है ना भाई, अभी तो सिर्फ दूसरी औरतों के पास गया है, उसको पैसे दे रहा है ना। तो मैं बोल रही हूँ। और रही ये बात, तो ये चीज़ तो होने से रही कि मैं सहूँ, तुम लोग मुझे परेशान करो। जब मैं अपने पति को जेल भेज सकती हूँ तो मैं बाकी लोगों के साथ क्या करूँगी? तो भगवान ही मालिक है। किसी के चुप रहने को, किसी की सहन शक्ति को, किसी के परिवार, अपनी फैमिली, अपनी शादी बचाने की इच्छा को, उसकी कमजोरी बिल्कुल मत समझिए। जो शादी बचाने के लिए, रिश्ता बचाने के लिए सह सकता है, उस हद तक सह सकता है तकलीफें, तो अब वो रिश्ता बचाने के लिए अगर लड़ने पे आएगा ना, तो किस हद तक जाएगा तो आप लोग सोच ही नहीं सकते। ठीक है, तो मुझे गलत कमेंट करने से पहले मेरी पूरी वीडियो शुरू से अंत तक देखिए, तब आप मुझे जज करिए, तब अच्छा लगेगा कि नहीं हाँ आप वो कर रहे हैं। बीच से आप मेरी वीडियो देखते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि नहीं आप गलत हैं, आपकी फैमिली वाले सही है। तो मैंने ज़्यादातर अपनी रिकॉर्डिंग डाली है अपने हस्बैंड की, स्क्रीनशॉट, मैसेज, कई पोस्टों पे मेरे हस्बैंड कमेंट भी करके जाते हैं। जो भी है आप लोग देखिए, उसके बाद मुझे जज करिए। बेवजह का ज्ञान मुझे मत दीजिए। राधे राधे।